अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है जी कद्दू की सब्ज़ी का बहुत ही ज़बरदस्त सा सालन। जैसा कि हम सब मुस्लिम्स जानते हैं कि ये हमारे प्यारे हबीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ियों में से एक सब्ज़ी है। इस मुनासबत से इसको पकाना और खाना हमारे लिए बाइसे रहमत है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा जी। उसके लिए मैंने सबसे पहले 1 किलो कद्दू लिया, उसको छील कर मैंने उसको मोटे मोटे पीसीज में काट के रफली पानी में अच्छी तरह से पहले धोया और फिर भिगो दिया। इसको पानी के बगैर रखेंगे तो ये काला हो जाएगा। और अब मैंने ले लिया है एक पैन, इसके अंदर डालते हैं जी 1/2 कप तक ऑयल और साथ ही एक मीडियम साइज़ की कटी हुई डाल रही हूँ मैं प्याज। और अब इस प्याज को हम पकाएंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि इसके अंदर मीडियम ब्राउन कलर ना आ जाए। जी प्याज ब्राउन हो चुकी है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून तक अदरक लहसुन का पेस्ट। बस इसको हमें सौते करना है ज़रा। और साथ ही इसमें अब मैं डालूंगी जी हरी मिर्चें, जो कि तकरीबन 1.5 टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं। इनको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था, वो डाल दी है मैंने 1.5 टेबलस्पून। और टमाटर डलेंगे अब, जो कि मैंने 2 दरमियाने साइज़ के लेके उनको ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा पानी डाला और उनको प्यूरी फॉर्म में कर लिया। टमाटर मैंने यानी कि ग्राइंड करके डाले हैं। और अब स्पाइसेस डाल रही हूँ, तकरीबन 1.5 टीस्पून तक जाएगा इसके अंदर नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर और तकरीबन 1.5 टीस्पून तक डाल रही हूँ मैं इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च इसके अंदर बिल्कुल नहीं जाएगी, ये हरी मिर्च और काली मिर्च के अंदर ही पकेंगे कद्दू। बस अब हमें मसाले को अच्छी तरह से भूनना है तब तक जब तक के ऑयल अलग हमें नज़र ना आने लग जाए। और ये देखें ऑयल निकलना शुरू हो चुका है और तकरीबन मसाला जो है वो तैयार हो चुका है हमारा। और अब इसमें मैं कद्दू शामिल कर रही हूँ। बस सारे कद्दू हम इसमें डाल देंगे मसाले में जी। बस अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और इनको ढककर मीडियम लो हीट पर मैं 30 से 35 मिनट पकाऊंगी, क्योंकि इनको थोड़ा गलने में टाइम ज़्यादा लगता है। और 30-35 मिनट इनको गलाएंगे हम। और जी ये 30-35 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन उठा दिया है और अब हम ढक्कन के बगैर यानी कि ढके बगैर इसको पकाएंगे। तब तब तक पकाएंगे इसको जब तक कि इसके अंदर जो हमें पानी नज़र आ रहा है वो ड्राई ना हो जाए। क्योंकि कद्दू को हमें अच्छी तरह से भूनना है, हमने इसको भूना नहीं था। बस देखें ऑयल निकलना शुरू हो चुका है और बस 1-2 मिनट इसको भून लेते हैं कद्दू को। जी मैंने कद्दू को अच्छी तरह से भून लिया है और अब मैंने ये देखें मैशर ले लिया और इसकी मदद से मैं इसको मैश करूँगी कद्दू को। बहुत ज़्यादा हमें इसको मैश नहीं करना, हम हैंड ब्लेंडर की मदद से भी इसको ब्लेंड कर सकते थे, लेकिन उससे वो बिल्कुल ही पेस्ट फॉर्म में आ जाना था। हमें थोड़ा थोड़ा खड़ा खड़ा कद्दू चाहिए, बिल्कुल ही वो मलीदा टाइप नहीं चाहिए। अब 1 गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है और बस इसको 4-5 मिनट हम मीडियम हीट पे पका लेंगे, ताकि इसके अंदर ग्रेवी भी हो। बिल्कुल ड्राई फॉर्म में हमें नहीं चाहिए, इतना होना चाहिए कि इजीली हम इसके साथ रोटी खा सकें। और ये 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला पाउडर। और देखें कितना मज़ेदार सा कद्दू हो चुका है तैयार। देखने में ही इतना ज़बरदस्त लग रहा है, खाने में भी इंशाल्लाह ताला इतना ही ज़बरदस्त होगा। और ये ऊपर से मैंने हरा धनिया डाल दिया है। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और अब मैं इसको दम पे लगा दूंगी 4-5 मिनट के लिए, बहुत हल्की आंच पे, ताकि ऑयल ऊपर आ जाए और कद्दू दिखने में भी बहुत प्यारा लगे, बहुत खूबसूरत लगे।
किसी भी चीज़ को खाने का मज़ा नहीं आता जब तक कि वो देखने में अच्छी ना लगे। और अब इसको डिश आउट करते हैं और उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।